ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्याय। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अज्ञश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मया कृतमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थिता न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारये। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृते वशा न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मां भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसा राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं कर्तु अहं यज्ञः स्वधाहम् औषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्नि अहं हुतम्। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋग्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत्। प्रभुवा प्रलयास्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृहाणि उत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सचाहम् अर्जुन। त्रैवेद्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरेष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति देव्यान् दिवि देवभोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तच्च्वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्यजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धने संन्यास संयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु नामे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेद् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणा। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योगो नाम नमो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे अंदर के राक्षस हैं उनका हनन करते हैं और जो हमारी अच्छाइयाँ हैं जो हमारे पुण्य हैं अच्छे कर्म हैं उनके कारण हमें परमानंद देव की परमानंदन जो हमारे अंदर सही है सत्य है उसके हिसाब से हमें ऐसा आनंद देते हैं जिसके द्वारा हम फुल तृप्त हो जाते हैं और एक गुंजाइश नहीं बचती है। ऐसे सत्य स्थित भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। न्याय वाले भगवान को जिनके पास एक सत्य है एक न्याय है ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो जब हम पाप करते हैं रॉन्ग कर्म करते हैं कोई भी गलत बात करते हैं गलत ख्याल करते हैं उसके कारण से हमें भय देते हैं हमें दुख देते हैं शोक देते हैं चिंता देते हैं भय देते हैं सब देते हैं उसके कारण से हमें भुगाते हैं हमें दुख देते हैं ताकि हम फिर से वो कर्म कभी ना करें जिंदगी में। ऐसे उस अति उपकारी कल्याणकारक भगवान श्री कृष्ण को जो अंतर्यामी रूप से हमारे ही हृदय के अंदर बैठ करके हमारे एक एक कर्म को जानते हैं और उस हर रॉन्ग कर्म के लिए हमें पनिश करते हैं हम भोगते हैं हम दुखी होते हैं हमें पीड़ा संताप होता है शोक होता है रोकते हैं और भय चिंता होती है।
और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर ये हुए, हमारे द्वारा हुए इन पापों को नष्ट कर देते हैं। हम भोग लेते हैं तो वो कर्म जो होते हैं वो विनाश को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से पापों से मुक्त करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण, जो अंतर्यामी रूप से हमारे ही हृदय में स्थित होते हैं और हमारे प्रत्येक कर्म को जानते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो पापों से मुक्त करते हैं, जो हमारे कर्मों को नाश करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण जो हमारे ही हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हमारे संपूर्ण पुण्य कर्मों को, हमारे सब शुभों को, हमारे तपों को, हमारी हर अच्छाई को जानते हैं और उनके हिसाब से हमें अनंत सुख देते हैं, चाहे वो शरीर के सुख हैं, चाहे वो मानसिक सुख हैं, तृप्तियां हैं, हृदय की आनंद है, और चाहे वो आत्मा से कनेक्ट होकर के परम आनंद और परम शांतियां हैं। ये सब हमारे पुण्यों के हिसाब से जो अंतर्यामी हमें इस शुभ का फल देते हैं, उस भगवान देव की परमानंदन, उसको हम लोग नमस्कार करते हैं। दोनों तरह से हमारी भलाई होती है। अपने पुण्यों का हम फल भोगते हैं और हम बड़े ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं पुण्यों से, और आनंद सुख शांतियों को, लोक परलोक के सुखों को, स्वराज्य को, स्वर्गों को भोगते हैं। इसी जन्म में, इसी देह में हम लोग सब कुछ पा लेते हैं, संपूर्ण सुख पा लेते हैं। और हम ही लोग प्रभु की कृपा दूसरी तरह से हासिल करते हैं, जो हमारे वो पाप नाश करते हैं जहाँ हम भोगते हैं। इस तरह से जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, ठीक है, वो तो किया ही है, इसमें क्या शंका है। जादू तो है, सृष्टि में होता है, तांत्रिक विद्या है और की जाती है और हम लोगों पे होती है, लेकिन उसका कारण कौन है? वो जो जादू किसी ने हमारे ऊपर किया है और हम भोग रहे हैं और बड़े दुखी हैं, उसका कारण कौन है? हमारा अपना कर्म। तो किसको दोष देना है, जादू को, या उधर जाके कुछ करना है जो जादू हम पे करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उनको जाके रोकना है क्या? कारण को रोका जाता है कि कारण मैं हूँ, मेरे अशुभ अपवित्र कर्म, मेरी वासनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे रॉन्ग्स जो हैं, उसके कारण से वहां से जादू पे जादू होता आ रहा है और मैं दुखी पे दुखी होता जा रहा हूँ और मेरा सब कुछ घटता जा रहा है और विनाश को प्राप्त होता जा रहा है और मेरा सर्वनाश होता जा रहा है। लेकिन कारण कौन है? कारण हम है, हमारा कर्म है। और जादू इज नॉट द कारण, जादू इज द फल, और फल परमात्मा से आता है। भगवान ने हमारा अंतर्यामी उस घट में प्रेरणा डालता है, करो इसके ऊपर जादू, इसके कर्म ऐसे। तो जादू बाहर से रोकने से नहीं रुकेगा, जादू तो अपने पुण्यों से रुकेगा, शुभ कर्मों से रुकेगा। इसीलिए बोल दिया जाता है कि तुम शुभ इकट्ठे करो, तुम निष्काम कर्म इकट्ठे करो, तुम सत्य कर्म इकट्ठे करो। इसीलिए बोला जाता है 1.25 लाख जाप शुरू कर दो। पहले बच्चा छोटा होता है, उसको बोलते हैं अभी थोड़ा थोड़ा बोलना सीखिए, मंत्र ये मंत्र ये, फिर उसको बोलते हैं 108 कर ले, फिर उसके बाद भी अभी वो कहता है अभी तो पाप नष्ट नहीं हुए, पूरे कर्म नष्ट नहीं हुए, दुख अभी भी आ रहे हैं, कहीं से कोई संताप आ रहा है, कहीं से शरीर पे, कभी धन पे आ रहा है, कभी औलाद पे आ रहा है, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी मेरा मन दुखी हो रहा है। दुख तो खत्म नहीं हुए। अच्छा 1.25 लाख करो अभी, क्योंकि तुम्हारे पाप घनेरे, तुम्हारे रॉन्ग कर्म ज्यादा है। उनको एंटीडोट इज ओनली दिस मंत्रास एंड यज्ञास। तो तुम ज्यादा करो, तुम्हारे खत्म करो, तुम अपने कर्मों से तुमने बनाए हैं और तुम ही भोग रहे हो, और अपने ही कर्मों से तुम अपने पुण्य बनाओ। करो 1.25 लाख जाप, हर मंत्र का करो, 5 मंत्र तो ले लो। पहले त्र्यंबकम ले लो, और गायत्री मंत्र ले लो, सर्वमंगल मांगल्य ले लो, फिर वक्रतुंड ले लो, नवग्रह के मंत्र ले लो। 5 तो करो पहले, तुमको कष्ट तुम्हारे रुक नहीं रहे, दुख जा नहीं रहे, कहीं ना कहीं से आते ही जा रहे हैं, तो उनको स्टॉप करने का कारण ही केवल शुभ कर्म है। और हम नमस्कार करके सच्चे होते हैं प्रभु के सामने कि हे परमात्मा, ये मेरे बनाए हुए कर्म है। वी नेवर ब्लेम द अदर पर्सन। कभी हम किसी विश्व को या जादू करने वाले को, या कुछ भी ले गया, हमारी चोरी हो गई उसको, या हमारा घर में कुछ ऐसा हो गया या वैसा हो गया, हम किसी को ब्लेम नहीं देते हैं एक दोष भी, तब हम सच्चे होते हैं। जब हम अपने ऊपर हुए वारों में से एक वार का भी दोष एक भी बंदे पे नहीं देते,
हमारे से बाहर नहीं देते हैं, तब हम सच्चे होते हैं। और जब हम सच्चे होते हैं तो फिर हम पश्चाताप करके अंदर ही अंदर चरणों का ध्यान करके क्षमा मांग लेते हैं कि हे परमात्मा, ये सब पाप और दुख और दर्द और ये सारे जो कष्ट मुझे आ रहे हैं, ये सब मेरे अपने कमाई है, मेरे बनाए हुए हैं। मैं नमस्कार करके आपसे क्षमा मांगता हूँ कि हे प्रभु, आप घटगढ़ वासी हो, जहाँ भी मैंने जिसके साथ भी रॉन्ग्स करे हैं वो आपके साथ ही करे, क्योंकि आप ही तो अंतर्यामी रूप से अंदर स्थित हो सबके। हम आपसे ही क्षमा मांगते हैं कि प्रभु, ये सब मेरे रॉन्ग्स मुझे वापस मिल रहे हैं। नो वन इज गिल्टी, किसी का कोई अपराध नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, किसी की कोई बात नहीं है। मेरी कमाई मुझे आप वापस देते हो, मैं फिर उसके लिए भी आपको नमस्कार करता हूँ कि मेरा इकट्ठा नहीं हुआ, मैंने साथ के साथ भोगा है। और उसके बाद क्षमा याचना करके फिर हम कहते हैं अब पुण्य इकट्ठे करता हूँ, डट के बैठते हैं, फिर तपस्वी बनते हैं, फिर योगी बनते हैं, फिर हम सच्चे बनते हैं। फिर हम कहते हैं हे परमात्मा, इस इंद्रियों में से जितनी वासनाएं इच्छाएं निकाल दे, जला दे, भस्म कर दे, जितने हमारे अंदर छल कपट है सारे जला दे। हे प्रभु, हम तुम्हारे लिए तप करते हैं, तुम हमारे अंदर के जितने रॉन्ग्स हैं, जितनी गलत फहमियां हैं, जितनी कल्पनाएं इमेजिनेशन है, वो सब जला दो। यही हमारे दुखों का कारण है। मुझे बीज नाश करना है अपने दुखों का, मुझे सर्वनाश करना है इन दुखों का। आप मेरे अंदर अंग अंग में जो स्थित, मेरे हृदय में, वाणी में, इंद्रियों में, भावों में जितने भी पाप हैं, जितने भी दुष्ट कर्म है, इच्छाएं, वासनाओं के कारण हैं, उन सबको आप जला दीजिए, भस्म कर दीजिए। क्योंकि कंसचानूरमर्दनम, क्योंकि मात्र आप हैं, विश्व में कोई नहीं है ऐसा जो इनको नाश कर पाएगा, सिर्फ आप हैं कंसचानूरमर्दनम। इसलिए आपको हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर के ये विषय भोग और ये डिजायर्स को आप बिल्कुल भस्म करके स्वाहा स्वाहा कर दीजिए, ताकि मुझे सपने में भी कभी संताप ना होए, इमेजिनेशन में भी मैं भूल जाऊं कि दुख संताप चिंता होती क्या है, भय होता क्या है, पीड़ा होती क्या है, दर्द होता क्या, मैं भूल जाऊं। क्योंकि जैसे ही ये खत्म होते हैं, ये इसकी कल्पना भी साथ में ही खत्म होती है, इसका एक्सपीरियंस भी साथ में ही खत्म होता है, तो वो एक्सपीरियंस में हम बचते ही नहीं है, वी फॉरगेट एवरीथिंग। इसलिए परमात्मा, तू बीज नाश कर दे मेरे अपराधों का, ताकि मैं कभी ना भोगूं। इस तरह से साधक के लिए बताया है कि ऐसे परमात्मा को प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो, उसकी शरण ले लो और उसको, उसकी आराधना वंदना अर्चना करो, उसको प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, ये जो कुछ भी दुख देखा है विश्व में, मैंने जहाँ से भी आया, इट डज नॉट मैटर कहाँ से आया है मेरी कमाई, और मुझे आप शुद्ध बुद्ध करके पवित्र कर दो, ताकि मेरी कमाई इतनी प्योर हो, मुझे चारों तरफ से केवल आशीर्वाद मिले, चारों तरफ से सुख और शांतियां, समृद्धियां, रिद्धियां, सिद्धियां मिले। ये रिद्धियां सिद्धियां आती कहाँ से हैं? हमारे पुण्य से रिद्धियां सिद्धियां आती हैं। जब हम झुकते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, हर कार्य से पहले किसी और को आगे रखते हैं, अपनी मैं नहीं चलाते, और फिर नमस्कार करते चलते हैं, तो गणपति भगवान के पास ये सारी रिद्धियां सिद्धियां दे स्टार्ट वर्किंग फॉर अस। हमें कुछ करना थोड़ी पड़ता है, हम तो एक ही आसन पर बैठ करके प्रभु 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 करना जानो, नैना जल भरना जानो, यही करते हैं। और वो रिद्धियां सिद्धियां संपूर्ण शुभ कार्य करती रहती हैं और परफेक्शन के साथ करती हैं और अमृत तरीके से करती हैं वो रिद्धियां सिद्धियां। क्योंकि गणपति को नमस्कार किया है, तो रिद्धियां सिद्धियां स्टार्ट वर्किंग फॉर अस। तो हमारे लिए क्या बन गया? हमारे लिए तो राम राज्य बन गया, हमारे लिए तो बिल्कुल एक परम धाम बन गया, जीते जी ये धरती हमारे लिए स्वर्ग बन गई। इस तरह से कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनको नमस्कार करते हैं कि हे परमात्मा, अशुभ तो निकाल दे पहले, और मैं किसी को नहीं दोष देता, और शुभ करवा ले मेरे से सारा दिन 24 घंटे, हर पल बजूं में यही मन की आशा, हर पल बजूं में यही मन की आशा, जितना पिलो नाम उतना ही प्यासा, जितना बिनो नाम उतना ही प्यासा, हर पल बजूं में यही मन की आशा, हर पल बजूं में यही मन की आशा, जितना बिलो नाम उतना
उतना ही प्यासा, जितना बिलोना उतना ही प्यासा। तो हम प्रभु को यही कहते हैं कि एक पल भी मेरा शुभ कर्म के सिवाय न जाए, एक फ्रिक्शन ऑफ अ सेकेंड भी मेरा तेरे ध्यान के सिवाय ना जाए। जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमारे सारे कार्य प्रकृति कर देती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हर सेकेंड मेरा ध्यान तेरे में रहे और मैं तुझसे जुड़ा रहूं, और यही मेरे मन की आशा है। अभी बाकी आशाएं तो जला दी, खत्म कर दी, भस्म कर दी, पर एक शुभ आशा बचा लेती। ये शुभ इच्छा मेरे अंदर है, हे परमात्मा, एक पल भी तेरे नाम के सिवा या तेरे ध्यान के सिवा, तेरी शरण के सिवा न जाए। इस तरह से क्यों? क्योंकि जितना जितना इस बात को हम करते हैं उतना आनंद और शांति बढ़ जाते हैं, सुख बढ़ जाते हैं। और फिर जो भी उसमें दुख की लहर आती है शांति की, उस वक्त छटपटाते हैं मच्छी की तरह, तो पुकारते हैं कि परमात्मा ये पल भी तेरा नाम लेता था तो मैं कितना सुखी और आनंद में रहता था। इस पल में भी मेरे अंदर ये जो माया की जगत की नाम की बात आई, इसने मुझे पूरा हिला दिया। तो हे परमात्मा, अब तू ही कृपा कर कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं हो जिसमें तेरा नाम ना हो, तेरा ध्यान ना हो, तेरा ज्ञान ना हो, तेरी शरण ना हो। क्योंकि जब ये होता है तभी मुझे संताप और पीड़ा चिंता घेर लेती है। इसीलिए अनुभव सहित ज्ञान है कि बस विसरते हैं, विसर जाता है तो कलयुग आता है, अंदर में भय आ जाता है, अंदर में दुख आ जाता है। और जब स्मृति बनी रहती है तभी तो समर सिमर सिमर और सदा सुख पा, यही सत्य है कि सिमरता रहे और हमेशा के लिए हर पल सुखी रहे, सदा सुखी रहो वाली बात है कि जितना तू बचेगा उतना सुखी रहेगा। हे भगवान, अब तुमसे ना जुदा हुए, तुम्हारी याद से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे ध्यान से हम कभी जुदा ना हो, नहीं तो ये कलयुग आ जाएगा, पल में कोई बाहर की बात आ जाएगा। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम वंदना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम भगवान को पुकारते हैं कि हे परमात्मा, अब मैंने क्षमा याचना कर ली, मेरे को साफ कर दीजिए और कुछ ना बचे मेरे अंदर जगत वाला, और सारा ही तेरा मेरे अंदर छा जाए और इस तरह से हर पल में आनंद में रहूं। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और किसको करते हैं? जो ऐसा है, कंस चाणूरमर्दनम और देव की परमानंद देने वाला है, ऐसे परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा ये शुभ काम आप कर दीजिए, आपके समान और कोई नहीं है। अर्जुन भगवान से सीधा बोलते हैं गीता में, तो अन्य मैं कोई नहीं देखता हूँ, तुम्हारे से अन्य कोई है ही नहीं जो मेरे इस संताप को जो बार बार मुझे घेरता है किसी ना किसी ढंग से, इसको दूर कर पाए। तो अन्य ना ही प्रपश्यामी, मैं कोई नहीं देखता कि कोई विश्व में ऐसा है भी सही जो हरण कर सकता है, तुम ही ये कर सकते हो, इसलिए तुम्हें ही अप्रोच किया है, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं, इसीलिए तुमसे बता रहे हैं कि हे परमात्मा, हमारे ये दो कार्य आप जरूर कृपा करके कर दीजिए, क्योंकि ये काम करने में मात्र आप ही, आपके लिए ही संभव है, आप ही कर पाएंगे। इसलिए ये पहले कृष्णम वंदे जगतगुरुम, फिर उसके बाद हम लोग अपना शुरू कर लेते हैं, जो भी हमने अपनी साधना ही करनी है। तो ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ये जो एकदम गुप्त बात है। गुप्त बात क्या है? गुह्यतमम, जो सबके अंदर हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ, यही गुप्त बात है जो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं दिखता नहीं हूँ, करता सब मैं हूँ पर दिखता मैं नहीं हूँ। ये प्रत्यक्ष अनसूयवे प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। तुम अब ये किसको निश्चय होंगे, ये किसको भगवान अंदर में पक्का कराएंगे? अनसूयवे, जो पवित्र होगा, जो पहले तो कहेगा मैं गिल्टी हूँ और मैं क्षमा मांग लेता हूँ और तुम मुझे पवित्र कर दो, तो पवित्र हुए वाले को ही मैं ये गुप्त सीक्रेट बताता हूँ कि अब तू दर्शन कर, गड़गड़वासी मैं ही हूँ, मेरा दर्शन कर। ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञाता मोक्ष से अशुभात, अशुभ जो तुम्हारे साथ होते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो हर्डल्स आती है, रुकावटें आती है, मेंटल फिजिकल सब, तो उस अशुभ से मुक्त हो जाओगे
इस ज्ञान के द्वारा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इसको प्रैक्टिकल करो। खाली पढ़ना नहीं है कृष्णा मंदिर जगतगुरु हो गया, नहीं, तुम प्रैक्टिकल करो। तुम बैठो अपने साथ चौंकड़ी मार के और पुकारो परमात्मा को, और विज्ञान सहितम तुम करो ये काम जो बताया जा रहा है। ज्ञान इज ओनली थ्योरी और विज्ञान इज प्रैक्टिकल। तुम जाके करो इसको, स्टार्ट लिविंग इट, लिव इट। तो विज्ञान सहितम मैं तुमको वो बात बता रहा हूँ जो तुम्हारे करने के बाद, जब तुम ये कर लोगे तो क्या होगा, मोक्ष से अशुभात, जो भी तुम्हारे ऊपर किसी भी टाइप का कोई दुख आता है उससे छूट जाओगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये जो सबसे उत्तम ज्ञान है, विद्या है, ये जानने वाला राजाओं का राजा बनता है। और ये जो राजगुह्यम, जितनी भी छुपी हुई ज्ञान है, सृष्टि में भी बहुत सारे रतन छुपे हैं, बातें छुपी हैं, प्रकृति में भी एवरीथिंग इज नॉट प्रकट, लेकिन जितनी भी छुपी हुई चीजें या बातें हैं उन सब से भी ये छुपा हुआ हिडन सीक्रेट है, जो कि अल्टीमेट एक मिस्ट्री है जो कोई नहीं जानता। ऐसे प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम करतुम अव्ययम, सुसुखम करतुम करने में बहुत सहज है। क्षमा मांगने में हमारा जाता क्या है, ये बात मान लेने में, सत्य को मान लेने में कि मैं ही जहाँ भी रॉन्ग हुआ है, मैं आई एम द कॉज। माँ इसमें क्या है, कुछ सुसुखम बड़ा आसान है, करतुम ये करने में बड़ा सुखी देने वाला है। धर्म्यम धर्म सहित है, ये सत्य है, ये धर्म है, ये दिस इज द ट्रुथ। और अव्ययम, और ऐसा कर लेने के बाद कभी भी ये विनाश नहीं होता है, फिर परमानेंटली तुम हम बख्श दिए गए, परमानेंटली तुम क्षमा कर दिए गए, संपूर्ण कर्मों से पापों से मुक्त कर दिए गए, प्रत्यक्षावगमम, और करते ही तुम्हें साथ के साथ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है काल्पनिक जो अगले जन्म में होगा फिर उसके बाद 10 जन्म के, नॉट एट ऑल। प्रत्यक्षावगम ये सामने ही सामने फल देता है। इधर से हम क्षमा मांगते हैं, इधर चित्त में शांति आती है, इधर से जप करते हैं और इधर ही हमारा हम फील करते हैं एनर्जी बढ़ गई है, बल बढ़ गया है, बुद्धि बढ़ गई है, आनंद बढ़ गया है। इस तरह से ये प्रैक्टिकल ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुभव करने वाले को तुरंत मिलता है। ऐसा ये ज्ञान है, करने वाले को मिलता है, केवल सुनने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, विज्ञान सहित है, करने वाले की बात करें। अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से परंतप, लेकिन क्या है, श्रद्धा वाले तो तोड़ चढ़ जाते हैं, वो तो मान लेते हैं और कर डालते हैं और वो पूर्ण हो जाते हैं और वो झूम लेते हैं और नाच लेते हैं। लेकिन अश्रद्धा ना पुरुषा, जिसको इस धर्म में श्रद्धा नहीं बनती है, हे परंतप अप्राप्य मां, वो तो मुझे प्राप्त नहीं करते, ना तो मुझे कृष्ण मंदिर जगत करते ही नहीं, और परमानेंटली प्राप्त करना तो छोड़ दो, पहला स्टेप पे ही नहीं प्राप्त करते, कृष्ण मंदिर जगत गुरु नहीं करते। निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनी, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते हैं, बार बार सहते हैं, बार बार भोगते हैं, संपूर्ण टाइप के दुखों को सदाई भोगते रहते हैं। इस तरह से वो दुख के चक्कर में घूमते रहते हैं। कौन, जो मेरे में श्रद्धा नहीं रखते कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं और वो संपूर्ण दुखों का विनाश करते हैं, संपूर्ण सुखों को देने वाले हैं। जिनको श्रद्धा ही नहीं बनती है वो तो संसार चक्र में दुखों को ही भोगते रहते हैं और पाप करते रहते हैं और दुखों को भोगते रहते हैं। इस तरह से चक्कर में घूमते रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि श्रद्धा रखो, पहले श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम दीन हैं और नाथ हमारा होते हुए भी हम अनाथ हैं, ऐसा फील करते हैं। हु विल लुक आफ्टर मी, हु विल हेल्प मी, हु विल गाइड मी, आगे क्या होगा, कौन होगा, इस तरह से। लेकिन वो तो सीधा बोलता है श्रद्धा रखो, तुम्हारे पास एक दीनानाथ है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। तो जगत को ये विद्या, जगत के लोगों, जो तुम जगत को सत्य मानते हो, जगत के लोग बन गए हो और दुखी होते हो, पर तुम अपने अंतर्यामी दीनानाथ पे भरोसा रखो, देखो वो क्या करके देता है। तो श्रद्धा पहले हमारी बढ़ाई पूर्ण कर दी कि श्रद्धा वाले के लिए भगवान सब किया है। अब सबके अंदर हमारे लिए प्रेम है, हमारे अंदर सबके लिए प्रेम है, अभेद होकर के, एक होकर के अब हम उस एक को पहुंच पा सकेंगे। और अब समझो कोई बंधन नहीं, शुरू में कितना बंधन था, 108 करना है, नहीं तो यू आर फेल, नहीं कुछ होगा, अंतर्मुख नहीं हो पाओगे।
क्योंकि शुरुआत तो कहीं से होती है, लेकिन आज कोई बंधन नहीं है। आज तो जिसकी जितनी तपस्या हो चुकी है, साधना है, जिसका जहां पर भी स्थिति आकर के पहुंची है अंतःकरण की, वो जो भी करे, उसको दिल है यज्ञ करे, किसी भी मंत्र से करे, जप करे, उसकी मर्जी, पूजा करे, भक्ति करे, उसकी मर्जी, ध्यान लगाए, त्राटक करे, उसकी मर्जी, जो जहां पहुंचा है। लेकिन इस मार्ग में यज्ञ और जप इत्यादि और पूजा होगी और सदा होगी, क्योंकि ऐसी आज्ञा है, कभी नहीं छोड़ना। और सब जो ध्यान योगी ध्यान तक पहुंच गए हैं और उन्हें अभी सारा दिन केवल त्राटक अच्छा लगता है, केवल ध्यान अच्छा लगता है, उनको उसमें से निकलना ही नहीं भाता, निकल नहीं पाते, तो भी उनके लिए भगवान ने योजना बनाई है कि संगठन में, सामूहिक में उनके लिए यज्ञों की रचना होगी, पूजाओं की रचना होगी, वो उसमें कर लेंगे, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि ध्यान से निकलते ही नहीं, क्या करें। तो फिर भी उनके लिए विधान है कि तुम संडे को यज्ञ करोगे और चित्त से करोगे, और तुम्हारी जो बची खुची मैल है, द्वैत है, द्वेष है, वो यज्ञ धोएगा, क्योंकि उसके सिवा धोने वाला, पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। मंत्रों और यज्ञों के सिवा, जब के सिवा कोई चीज नहीं है जो हमारे अंदर बची खुची जो मैल, द्वेष और द्वैत है, जो हम अभी भी नाम रूप देख के और कमेंट करते, और हम नहीं कहते हैं कि निराकार है, कमेंट किसका करूं, किस पे करूं, ऐसा नहीं है। तो जो मैल है वो भी हमारी सामूहिक में हमारे लिए रचना भगवान करेंगे यज्ञों की सदा ही, और उसमें हमारी धुल जाएगी, लेकिन जरूरी है, उसके सिवा मैल नहीं जाती। और आप ही परमात्मा से सब साधन प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में प्रॉमिस किया है, साधन मैं हूँ और तुम्हारे योग का भार मेरे ऊपर है, क्योंकि तुम मुझे भज रहे हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो आई विल सी टू इट कि तुमको वो चीज मिल जाए जिसके द्वारा तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। तो सब होता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। तो अभी जो स्थिति है, तो उसके हिसाब से हमारी पूर्णता हो चुकी है यज्ञों की, चाहे हमने सारे कर लिए, सारी पूजाएं कर बैठे हैं, सब कुछ हमसे करवा लिया गया। अब आप डिसाइड करो कि आगे अब आपको क्या करना है। क्या केवल मेडिटेशंस में, या ऐसे यहीं पर सामूहिक अपने सत्संग में ही पर्वों में केवल ध्यान या मेडिटेशंस या इस टाइप की कोई बात करनी है, या आपको जैसे हम लोग करते आए हैं, संपूर्ण कर चुके हैं, फिर वैसे ही आपको यज्ञ सामूहिक बड़े करने हैं या छोटे करने हैं, या केवल जैसे हम लोग थोड़े जो सीरियस वंस भी, जो हम लोग वास्तव में इवॉल्व होना चाहते हैं, निराकार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ही केवल मिल करके, कोई भी दिन हो, कुछ भी हो, तो यही मिल करके हम लोग कुछ ऐसी श्रेष्ठ मेडिटेशन करें या कोई इस तरह का ज्ञान ध्यान करें, जो भी अभी आपको मंजूर है। क्योंकि वो जो मेन काम था, जो असली बात थी कि विश्वम को एक करना था और नमस्कार विश्व को, घट घटवासी को करना था और पूजना था, झुकना था, इस तरह से वो काम हो चुका है पूरा। अब आपकी चॉइस है, वॉट एवर यू ऑल विल से, वैसा हम आगे के जो भी पर्व आएंगे उनमें वही करेंगे जो आपका निश्चय होगा, जो अब आप फ्यूचर में चाहते होंगे, क्योंकि जिस बात के लिए सारा खेल था वो सब बात पूर्ण हो चुकी है। तो आप डिसाइड कर लेना और बता देना कि आपकी अभी क्या रिक्वायरमेंट है, अंदर चेतना क्या बोलती है, आत्मा क्या बोलती है, कि हम जो इतने मिलते हैं रोज, वो ही इसी स्थान पर ऐसे ही शांति में कुछ ना कुछ कर लें, जो भी भगवान कराए हमसे, ध्यान इत्यादि या ज्ञान इत्यादि, या कि आपको थोड़ा विशालता में अभी और जाना है और विशालता में यज्ञ और पूजाएं करनी है, जैसी आपकी चित्त की अवस्था है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो वो आप डिसाइड कर लेना। तो ये जो आपको क्वेश्चन उठा कि अगर एक ओंकार को ही भजना है और बार बार वही बोल रहे हैं कि माम एकम, तो हम अनेक को क्यों भज रहे हैं, तो अनेक को भजने के लिए भी उसने ही बोला है और गीता में ही बोला है। जहाँ पर उसने एक को भजने के लिए बोला है, वहीं पर उसी ने अनेक को भजने के लिए भी बोला है, इसीलिए उनको ही बच रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये सब उनके द्वारा दिया हुआ है, कोई भी गीता से बाहर का कर्म नहीं हुआ है, कोई भी बात ऐसी नहीं हुई है जो गीता में नहीं बोली है और हम लोगों ने की है। इसलिए इसमें ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी तक अभी भी आप नहीं पहुंचे हैं और अभी पहुंचोगे भी नहीं।
ऐसा ही है, क्योंकि उसके लिए बहुत तपस्या की जरूरत है। चित्त की शुद्धि 100% चाहिए, जिसमें नाम रूप ना क्रिएट हो, ऐसा चित्त चाहिए। और ये यज्ञों जपों इत्यादि से ही पावन होगा। मैल तो इनसे ही धुलेगी। और वो मैल इतनी हद तक जिसमें हमारे अंदर बिल्कुल नाम ना बने, केवल निराकार का भाव बच जाए। निराकार वर्ड भी ना बने, शब्द भी ना बने, निराकार केवल एक भाव, एक एक्सपीरियंस बच जाए कि वो निराकार है और तीन गुणों कुछ और नहीं है, वो स्वयं है। और वो स्वयं ही तमोगुण में प्रवृत्त हो रहे हैं। हम तो पाउंस करने लग जाते हैं दूसरे के ऊपर, और इतना कुछ बोल देते हैं, न बोलने योग्य सब कुछ बोल देते हैं कि इसने ये गलत शब्द बने करे या इसने ये गलत कर्म किया है। हम थोड़ी याद करते हैं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ निराकार को, आत्मा का उपासक आत्मा को ही दोष दे रहा हूँ। क्या हम इतना समझ रहे कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ, जिसको बज रहा हूँ, दिए जला रहा हूँ, धूप अगरबत्ती आरती अरदास कर रहा हूँ, जिसको नमस्कार कर रहा हूँ, उसी को फिर निंदा कर रहा हूँ, उसी की उसको दोष दे रहा हूँ, उसको डांट भी रहा हूँ, उसको गुस्सा भी कर रहा हूँ, उसी से खिन्न भिन्न भी हो रहा हूँ। मैं कैसा बेवकूफ जानवर हूँ। एक तरफ उसकी पूजा कर रहा हूँ, एक तरफ उससे नाराज हो रहा हूँ और उसको डांट रहा हूँ और समझा रहा हूँ और गुस्से कर रहा हूँ। ये मैं क्या हूँ? मैं बंदा हूँ क्या? मेरी आखिर सच्चाई क्या है? तो ये कोई बात इतनी मामूली साधारण बात नहीं है कि मुझको एक को बचना बोल रहा है तो फिर मैं अनेक को क्यों बज रहा हूँ। ये तो जो अनेक को भजेगा, जो अनेक को ही भजेगा, केवल वही एक को बच पाएगा। लास्ट में भजेगा एक को, जो पहले अनेक को भजेगा। अनेक के पहले सामने जो, तभी तो घटघटवासी की बात अनन्य चिंतन तो माम कहता है। अनन्य भाव से चिंतन करना है, अनन्य भाव से भक्ति भी करनी है, अनन्य भाव से प्रेम भी करना है, और अनन्य भाव से सब करना है, शुद्ध कर्म भी करने, तब जाके उस एक का उपासक बनेगा। वो जो ये पहले करेगा तत्पश्चात भी तो बोलता है, उसके बाद वो उस एक तक पहुंचेगा और उस एक की कृपा से। और वो एक अंदर में बोलता है मैं हृदय में रहता हूँ और तुमको अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुमको अच्छी तरह से देख रहा हूँ और तुम्हारा कुछ भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है, और इसके हिसाब से ही मैं तुमको आगे भी चलाता हूँ और तुमको पीछे भी धकेलता हूँ। अभी देखो कितना स्पष्ट है कि वो जो एक मैं हूँ जिसका तुम उपासना कर रहे हो, तुम्हारे हृदय में हो। सब तो जान रहा हूँ कि बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, एक अखंड, और कर रहे हैं द्वैत। तो मैं तुम्हारी ठगी को जानता हूँ, तुम्हारी गलतियों को, मोड़ भाव को जानता हूँ कि कर तो रहे हो क्रोध, कर तो रहे हो डाउट और संशय और वरम लेके बैठे हो, भविष्य का भय लेकर के बैठे हो, इच्छाएं लेकर के बैठे हो। कहाँ तुम निराकार के भगत हो? निराकार का भगत तो कहता है जो तुझ भाए, सीधा बोलता है, हृदय की गहराइयों से बोलता है, आई हैव नो विश एंड नो डिजायर एंड नो विल। जो तुझ भाए मेरी विल, आज तू जो कर रहा है मुझे पसंद है, और कल तू जो करेगा वो मुझे पहले ही पसंद है, और पास्ट में जितना तूने जो जो किया है मुझे वो सब पसंद है। पसंद बोलता है वो, तो भाए बोलता है, जो तुझे बाता है वो ही मुझे बाता है, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर अभेद होना इतना जरूरी है। और कौन अभेद होगा? जो निरीक्षा होगा, जिसका ज्ञान नष्ट होगा, जो ये समझ के बैठेगा, वो ये सोई जो राम रची राखा। शब्दों में नहीं, पढ़ने में नहीं, गुणने में, एक्शन में, लिविंग में, कि अपने मन को जिसने पक्का करा दिया होगा कि हो ये सोई जो राम रची राखा। पहले से प्रभु ने, निराकार ने, अव्यक्त ने जो रचना की है वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। और वही हुआ है जो उसने रचना की, और वही हो रहा है जो उसने रचना की है। ऐसे वो शेषैया पे सो जाते हैं पसर के ऐसे। उनको ना चिंता है, ना शोक है, ना भय है, ना कोई डिजायर है, ना कोई, वो कहता है मेरी डिजायर ही तो मेरी वो रखता है, क्योंकि जब होना ही वही है जो होनहार है, और वही तो सत्य है, वही तो होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी डिजायर छोड़ी ज्ञान पूर्वक, विद नॉलेज। तो ऐसा ही तो निराकार को प्राप्त करेगा जो लिव करेगा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मुझे वो सब पसंद है जो प्रभु से हो रहा है और जो होगा, और मुझे इसके विपरीत कुछ भाता ही नहीं।
वो निराकार को प्राप्त करेगा। तो हमें क्या देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे अंदर तो पल पल डिजायर लगी पड़ी है और मैं तो जल्दी जल्दी गुस्से हो जाता हूँ। आज उससे गुस्से, आज उससे नाराज, उससे उसकी बात नहीं भाई, उसका कर्म नहीं भाया। सबको सिखा रहे हैं हम लोग, और सिखाने की बात ही नहीं है। किसको सिखा रहे हैं? अगेन बेवकूफी। क्योंकि आंख पे पर्दा है, इल्म नहीं है, अज्ञान इतना गहरा है जो निराकार को सिखाते हैं। जब भी हम मुख खोलते हैं, जब भी हम सिखाते हैं किसी को भी, तो आखिर किसको सिखाते हैं? कौन? घटगढ़वासी को सिखाते हैं। और वो सीखता नहीं, क्योंकि वो तो निश्चयात्मिक है। उसने तो वही लीला करनी है हर देह में जो उसने निश्चित की है, क्योंकि वो वेवरिंग माइंड थोड़ी है। वो तो उसने जैसी रचना की है वैसा ही होगा। तो उस देह में उसने वही करना है। हमारा सिखाना कितना मिथ्या है, हमारा सिखाने की सोचना कितना मिथ्या है, कितना झूठ है, कितना गलत है, कितनी मूल भाव है। जो हम एक भी बंदे को एक भी बात सिखाना चाहते हैं, वही हमारी एक भूल है जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा को सिखाना चाहते हैं और हम भूल जाते हैं कि आत्मा तीनों गुणों को लेकर के खेल कर रही है। सिखाना क्या है उसको? वो तो सीखी सिखाई है। उसके पास तीन शस्त्र हैं, रजो तमो सतो। कभी सतो यूज करती, कभी रजो, कभी तमो। तीन शक्तियां हैं, उनके साथ खेलती है। तो अब किसको सिखाना हो? तब वहां वो निराकार को प्राप्त करेगा जो पहले सिखाना बंद करेगा, जो पहले समझाना बंद करेगा और अपने अंदर का ज्ञान नष्ट करेगा कि किसको सिखाने चला है, क्यों वो बोलता है, क्यों बोलता है, कौन है सामने, पहचानेगा, बार बार पहचानेगा। कितना अभ्यास है, तभी तो बोलता है ये बड़े भारी धीरज वाले का ज्ञान है, जो लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। उसको परम विश्वास होता है आत्मा की कृपा से ही आत्मा प्राप्त होती है। मेरे को कोई डर नहीं, मैं तो लगा रहूंगा। क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जिसमें केवल उसकी कृपा से ही वो प्राप्तियां होती है, अपने तप से नहीं होती। अपना तब तो उसकी आज्ञा का पालन होता है। मात्र एक अंश होता है जिसमें हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। बिकॉज वी हैव टू डू समथिंग, सो वी डू समथिंग जो डिवाइन लॉ कहता है, जो हमारा धर्म कहता है, वो करते हैं। बस उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। केवल प्राप्तियां बख्शिश होती हैं, रहमतें होती हैं, उनकी मेहरें होती हैं, कृपाएं होती हैं, उनसे ही प्राप्तियां होती हैं। इसीलिए जो इतना ज्ञान पहले समझे, फिर उस ज्ञान को अपने कर्मों में कार्यान्वित करे, अपनी इंद्रियों में लाए और रहनी में लाए, और पूरी भक्ति हो। क्योंकि अनन्य भक्ति तो, क्योंकि अनन्य आत्मा है। घटघटवासी, सर्वनिवासी, जड़ चेतन में चारों वर्ण कहता है मैंने बनाए, चारों वर्ण मैं हूँ। और हम तो देखते हैं कि ये शूद्र है और ये ब्राह्मण है, और कुछ कुछ हम लोग तो फर्क देखते हैं। तभी तो पूजा की है सबकी, कि कि हो भाई तुम, हम तुमको सबको इकट्ठा ही नमस्कार करते हैं। तो अभी जैसे चारों वर्ण वो स्वयं बना है, सब कुछ वो स्वयं बना है, तो कितने अभ्यास की जरूरत है कि हमारे अंदर कितना फर्क है, उसको निकालते जाना है और निकालते ही जाना है। क्योंकि भगवान का ऐसा प्रॉमिस है कि अगर तू अभ्यास करेगा तो मैं तेरा ये काम कर दूंगा। कितना अच्छा सौदा है। तू मेरी आज्ञा अनुसार अगर तू अपनी जब तब साधना करेगा तो तेरे अंदर, ये कहीं नहीं बोला है कि तू निश्चय कर ले, सीधा बोलता है मैं उसके अंदर इस निश्चय की स्थापना देता हूँ, मैं उसे अपने से मिला लेता हूँ। जो मैं घटघटवासी हूँ, हर घट में मैं उसे अपने से मिला लेता हूँ, हर घट में वो मेरे साथ अभेद होता है। उसको कहीं से विक्षिप्तता नहीं आती, ना उससे किसी को विक्षिप्तता आती है, ना किसी को उससे विक्षिप्तता आती है। क्योंकि वो, उसको मैं आत्मा में स्थित कर देता हूँ, आत्मिक दृष्टि देता हूँ, आत्मिक भावना देता हूँ, आत्मिक मैं उसको ऐसे श्रद्धा देता हूँ जो आत्मा ही देखता है। तो उससे कोई दुष्ट कर्म पाप होता नहीं, उससे कोई गलती भूल होती नहीं। और इस तरह से, क्योंकि गलती और भूलें नहीं हो रही है, तो इस तरह से पावन हुआ, पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ, निर्भूल हुआ, निर्विकारी हुआ। ना तो खुद विकार करता है, कहता है आत्मा है सामने क्या पाप करूं, और ना तो सामने वालों की लीला को विकार की दृष्टि से देख पाता है। क्योंकि सामने नारायण है, अब उसके कौन से गुण की निंदा करूं, उसके जो तमोगुण है उसकी निंदा करूं क्या? तो वो सामने भी एक भी विकार देख नहीं पाता, बोल नहीं पाता और उसके रिएक्ट नहीं कर पाता है।
प्रतिक्रिया नहीं होती उसके अंदर। कोई कुछ भी करता है, चोरी करके ले जाए, उसको कुछ नहीं होता। उसको पक्का है कि ये वही तो आया है जिसकी वस्तु है, लेके गया। वस्तु ही उसकी है, रखी भी उसने, ली भी उसने है, दी भी उसने है। उसको इतना पक्का है कि उसकी एक ही दृष्टि हो जाती है, वो केवल एक को देखता हुआ अभ्यास करता है। ऐसा अभ्यास करने वाला ही प्रभु की उस एक की कृपा से उस दृष्टि को दिव्यम ददामि ते चक्षु, ऐसा तीजा नेत्र जो दिव्य है, जिसके द्वारा ऐसा देख लिया जाता है, पहचान लिया जाता है, जान लिया जाता है और उसके अनुसार रह लिया जाता है, जी लिया जाता है। ऐसी दृष्टि, एक सत्य की आंख, तीजा नेत्र प्रभु से मिलता है। दिव्यम ददामि, वो मैं तेरे को दूंगा। किसको देगा? जो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे। बार बार मार्ग की महिमा की है गीता में कि मेरे मार्ग पर चलता हुआ। तो जो उसके मार्ग पर चलेंगे उसको ही वो कृपा करके अपनी वो दिव्य दृष्टि देता है, जिस दृष्टि के द्वारा इट बिकम्स सहज एंड सरल। बड़ा आसान होता है देखना, घटघटवासी, सर्वनिवासी, ऑल प्रिवेडिंग सत्य देखना, उसे हार्ट से प्रेम कर पाना, उसे एक अखंड तत्व जान के और उसमें मर्ज कर पाना, उसमें घुल मिल के एक हो जाना बड़ा सहज और सरल ढंग से होता है। क्योंकि वो आंख ही ऐसी है जो देखती ही तत्व है, देखती ही सत्य है, दिव्य दृष्टि। वो देखती ही नारायण है, नूर ही नूर देखती है। जब वो देखती ही नूर है तो रिएक्ट भी ऐसा ही करती है कि नूर है भाई, नमस्कार है। तो इस तरह का खेल किसका बनेगा? मनमना भाव किसका बनेगा? कौन कर पाएगा? जो उसके दूसरी आज्ञा का पालन करेंगे वो ये कर पाएंगे उसकी कृपा से। और जो उसकी दूसरी आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे, यज्ञ दान और तप रूपी कर्म और जप रूपी कर्म ही नहीं करेंगे, तो उसको वो दिव्य दृष्टि क्यों देगा? वो तो सीधा बोलता है मैं अपने भक्त को देता हूँ। अगर हम उनके भक्त हैं तो हम उनकी आज्ञा में अपने आप को बांध के चलते हैं। एक ही बंधन स्वीकार करना भगत के लिए श्रेष्ठ होता है। बंधन एक ही रखना चाहिए, केवल निराकार का बंधन, कि उसके ज्ञान से अपने आप को बांध के चलाता हूँ, उसी के मार्ग से, ताकि मैं उसके मार्ग से कहीं इधर उधर हट ना जाऊं। तो वही तो कह रहा है मुझे पूज, लेकिन वही कह रहा है कि मेरे द्वारा बताए हुए साधन से पवित्र हो ताकि मैं तुझे अपने साथ मिला पाऊं। अब तो कोई संशय भरम नहीं कि हम लोग पूजा क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं। इसीलिए करते हैं कि वो कहता है कि घट का तो हम एक का थोड़ी करते हैं। पत्थरों को भी आज हमने पूछा है, आपके सामने गोवर्धन के पत्थर लाए गए, उनको और जरे जरे हम लोग धरती को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आकाश की तरफ ऐसे करके हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, तो आकाश को ही तो प्रे करते हैं। कौन सी चीज है जो आज मिसिंग है? आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि मिसिंग नहीं है, क्योंकि टोटल हो चुका है और बार बार हो चुका है। अभी आपकी मर्जी है, आप सोच विचार के अपने केंद्रों में या अपने आप में और बता देना कि आगे से हमें अब क्या करना है, क्या श्रेष्ठ रहेगा, किस में आपकी चित्तवृत्ति ज्यादा टाइट रहेगी और किस में आपको अभी प्रियता रहेगी, वही चलेंगे, वैसा ही करेंगे। अभी पर्वों पे वही करेंगे जो आपकी मत होगी।